नमस्कार। मैं धीरेन्द्र श्री सोसाइटी की तरफ से आप सबका इस लाइव वेबिनार पे हार्दिक स्वागत करता हूँ। इस वेबिनार को ऑर्गेनाइज किया जा रहा है श्री औरबिंदो सोसाइटी द्वारा और इसे स्पॉन्सर कर रहे हैं एचडीएफसी बैंक। नवाचारों की इस कड़ी में हम जिस राज्य के नवाचारों पे आपसे परिचर्चा कर रहे हैं उस राज्य का नाम है उत्तराखंड। और उत्तराखंड राज्य के ही एक केस स्टडी जिसका नाम बेहतर उपस्थिति के नए प्रयोग है, उसके अंतर्गत 3 नवाचार मैं आज आपके साथ साझा कर रहा हूँ। ये नवाचार क्यों आए, शिक्षकों के सामने क्या चुनौतियां आ रही थी और इससे उन्हें क्या फायदा हुआ, ये सारी बातें हम आज इस वेबिनार पे कर रहे हो। मैं इन नवाचारों के बारे में आपसे परिचर्चा करूं, इस केस स्टडी के बारे में आपसे बात करूं, उससे पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है इस केस स्टडी या इन नवाचारों से संबंधित जो मैं आज आपसे साझा करने जा रहा हूँ, या फिर इस प्रोग्राम जिसका नाम ZII या जीरो इन्वेस्टमेंट इनोवेशन फॉर एजुकेशन इनिशिएटिव या हिंदी में शिक्षा में शून्य निवेश नवाचार है, अगर इससे संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न, कोई डाउट, कोई क्वेश्चन है, जैसे आप किस तरीके से अपने नवाचार हम तक पहुंचा सकते हैं, किस तरीके से आप राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान प्राप्त कर सकते हैं इत्यादि, तो ऐसे कोई भी प्रश्न अगर आपके पास है तो आप मेरे साथ अपने प्रश्न साझा कर सकते हैं, आप अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। इसके लिए अगर आप हमें फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक पे कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप अपने प्रश्न हमसे पूछ सकते हैं, या फिर जूम पे देख रहे हैं तो चैट बॉक्स के माध्यम से। अगर आप संवाद करके, बोल करके अपने प्रश्न हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो आप अगर आपने कमेंट बॉक्स पे देखेंगे फेसबुक पे, और हमें अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो आप हमारे साथ जूम पे कनेक्ट हो सकते हैं और बोल करके, बात करके, संवाद करके अपने प्रश्न हमारे साथ साझा कर सकते हैं। उसके लिए आप नीचे देखेंगे कमेंट बॉक्स पे तो आपको जूम की आईडी मिलेगी, वहां पे आप आईडी और डाल के सीधे हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके कोई अनुभव, कोई एक्सपीरियंसेस है और अगर आपको लगता है कि आपको अपने एक्सपीरियंसेस, अपने अनुभव हमारे साथ साझा करना चाहिए, देश भर के तमाम शिक्षकों तक अपनी बातें पहुंचाना चाहिए, तो आप इस वेबिनार का इस्तेमाल कर सकते हैं और मेरे माध्यम से, इस वेबिनार के माध्यम से वो तमाम शिक्षक या सभी व्यक्ति जो हमें किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जैसे कि फेसबुक, जूम या फिर यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हैं, तो आप अपने एक्सपीरियंसेस, अपने अनुभव उन सभी तक पहुंचा सकते हैं। इसके लिए सेशन के अंत में मैं आपको समय दूंगा जहां आप अपने एक्सपीरियंसेस, अपने अनुभव हमारे साथ साझा कर सकते हैं। आइए आज की केस स्टडी की हम बात करते हैं जो उत्तराखंड राज्य से हमें प्राप्त हुई, उत्तराखंड की नवाचार पुस्तिका में जिसे हमने शामिल किया। और जब मैं बोल रहा हूँ उत्तराखंड की नवाचार पुस्तिका में हमने शामिल किया, तो मेरा सीधा मतलब ये है कि ये सारे के सारे इनोवेटिव आइडियाज उत्तराखंड के शिक्षकों द्वारा हमें प्राप्त हुए। उत्तराखंड के ही इनोवेटिव आइडियाज को हमने शिक्षकों से प्राप्त करके पुस्तकबद्ध किया, और ऐसी एक केस स्टडी बेहतर उपस्थिति के नए प्रयोग मैं आज आपके साथ साझा करने जा रहा हूँ। विद्यार्थियों की, हम सब जानते हैं कि विद्यार्थियों की विद्यालय में अनुपस्थिति एक बहुत बड़ी समस्या है, खासतौर पर अगर हम सरकारी स्कूलों की, गवर्नमेंट स्कूल्स की बात करें तो टीचर कहते हैं सर हम बच्चों को पढ़ाएंगे तब ना जब बच्चा विद्यालय आएगा। जब बच्चा विद्यालय ही नहीं आ रहा है, स्कूल में उपस्थिति नहीं है, तो हम पढ़ा कैसे सकते हैं बच्चों को। और जब हम पढ़ा नहीं सकते तो स्वाभाविक सी बात है बच्चों का अधिगम स्तर भी बढ़ेगा नहीं। सरकार ने कई सारे प्रयास किए, बच्चों को किताबें दी, बैग्स दिए, ड्रेसेस दी, मध्याह्न भोज दिया, साइकिल इत्यादि दी। इससे बच्चों का एनरोलमेंट दर या नामांकन दर में वृद्धि तो अवश्य हुई, लेकिन इस नामांकन दर को उपस्थिति में बदल पाना अभी भी एक चैलेंज, एक चुनौती शिक्षकों के सामने बना हुआ है। टीचर ने कहा सर हम बच्चों के लिए लाख प्रयास कर लेते हैं, कई बार कोशिश करते हैं, लेकिन बच्चे स्कूल नहीं आते हैं या बच्चों की अनुपस्थिति विद्यालय में लगातार बरकरार रहती है। आमतौर पे देखा जाता है कि जो विद्यार्थी विद्यालय में अधिकांश अनुपस्थित रहते हैं उनका अधिगम स्तर बेहतर नहीं होता और इसका सीधा प्रभाव उनके अधिगम स्तर पर पड़ता है। धीरे धीरे ऐसे विद्यार्थी जब कक्षा में पिछड़ने लगते हैं, शिक्षक कुछ प्रश्न पूछते हैं, ये उत्तर नहीं दे पाते क्योंकि पिछली कक्षा में अनुपस्थित थे, ऐसे विद्यार्थी कक्षा में पिछड़ने के साथ साथ सब्जेक्ट में पिछड़ने के कारण धीरे धीरे विद्यालय से कटने लगते हैं और फिर ये
जो इनका एब्सेंटिज्म है, जो अनुपस्थिति दर है, वो लगातार बढ़ता है। शिक्षक ने कहा कि सर ऐसा हमने सोचा क्या प्रयास किया जाए जिससे विद्यालय के प्रति विद्यार्थियों में रुझान पैदा किया जा सके, जिससे उनकी उपस्थिति को बेहतर किया जा सके। और इसी थॉट के साथ कि बच्चा स्कूल आए, फर्स्ट स्टेप तो यही है। अगर हम लर्निंग की बात करें तो पहला स्टेप तो यही है कि बच्चा विद्यालय आए। जब बच्चा विद्यालय आएगा तो अलग अलग कक्षाओं पे बैठेगा, तब शिक्षक उसे शिक्षा दे पाएंगे, तब वो कुछ सीख ग्रहण कर पाएगा। अगर बच्चा विद्यालय ही नहीं आ रहा है, पहला स्टेप ही कंप्लीट नहीं हो रहा है कि विद्यालय आए, तो फिर सीखने सिखाने की प्रक्रिया तो बहुत दूर की बात है। अगर अनुपस्थिति दर बहुत है तो बच्चों के लिए सीख पाना काफी दुर्भर, काफी मुश्किल हो जाता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए ये केस स्टडी है जिसका नाम है बेहतर उपस्थिति के नए प्रयोग, जिसमें से पहला इनोवेटिव आइडिया जो मैं अभी आपके साथ साझा करने जा रहा हूँ, इसका नाम है प्रतिभा दिवस। प्रतिभा दिवस ये इनोवेटिव आइडिया दिया है कृष्णचंद्र पंत सर ने, जो कि राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय सगवाड़ा, थराली, चमोली, उत्तराखंड से है। कृष्ण चंद्र पंत सर ने कहा कि सर विद्यालय आने के लिए जब बच्चों में एक लहर उठती है उमंग की, तो बच्चों को विद्यालय आना ज्यादा आकर्षित करता है। क्यों ना कोई ऐसा तरीका निकाला जाए जिससे बच्चा अपने इंटरेस्ट का काम कर रहा हो। जब हम अपने इंटरेस्ट का काम कर रहे होते हैं तो हमें बहुत मजा आता है और हम उत्साहित होते हैं वो काम करने के लिए। आप सब भी अगर याद करें अपने चाइल्डहुड डेज की, अगर हम बात करें अपने बचपन की बात करें, जब आप सब एक विद्यार्थी के तौर पे स्कूल जाते थे, तो हमें एनुअल फंक्शन के टाइम पे जब विद्यालय में तैयारियां हो रही होती थी या स्पोर्ट इवेंट्स होते थे, उस दौर की बात करें तो विद्यालय जाने में बहुत मजा आता था, क्योंकि उस टाइम पे बहुत ज्यादा फोकस रहता था एनुअल फंक्शन की तैयारी में। अगर हम डांस वगैरह में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, गाने में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो उसमें शामिल होने के लिए, ऐसे जब साइंस एग्जीबिशन होता था तो हम बहुत उत्साहित होते थे एग्जीबिशन में शामिल होने के लिए। स्पोर्ट्स डे के दौर पे हम या टाइम पे जब स्पोर्ट्स डे के इवेंट्स हो रहे होते थे, तो उस दौरान हम बहुत उत्साहित होते थे, क्योंकि उस वक्त हमें एक टाइम मिलता था जहां पे हम सिर्फ प्रैक्टिस करें खेलों की जिसमें हमें इंटरेस्ट था, या प्रैक्टिस करें डांस की या सिंगिंग की जिसमें हमें इंटरेस्ट था, या प्रैक्टिस करें बोलने की, डिबेट की, या रंगोली कंपटीशन में रंगोली की, या साइंस कंपटीशन में प्रैक्टिकल की जिसमें हमें इंटरेस्ट था। टीचर ने इसी बात को ध्यान में रखते हुए कि बच्चों को ये सब बातें, ये सब चीजें बहुत फैसिनेट करती हैं, और अगर शिक्षा के साथ साथ ये भी आयामों में बच्चों की बढ़ोतरी की जा सके, उनका विकास किया जा सके, तो यही सर्वांगीण विकास है। और इससे बच्चे का सर्वांगीण विकास होता है, होलिस्टिक डेवलपमेंट होता है, और बच्चा बहुत आसानी से सीखता है। विद्यालय आने के लिए भी लगातार वो प्रयास करता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए किस तरीके से शिक्षक ने इसका संप्रयोग या क्रियान्वयन किया विद्यालय में, आइए थोड़ा सा इसको समझने का प्रयास करते हैं। इसके लिए शिक्षक दूसरे शिक्षकगणों से बात करते हैं और एक सहयोगात्मक और सकारात्मक वातावरण का निर्माण करते हैं। इसके लिए एक अंतिम इस गतिविधि के क्रियान्वयन के लिए शनिवार को, मतलब सप्ताह के अंतिम दिन का चुनाव किया जा सकता है हर हफ्ते, और उसमें विद्यार्थियों में जो भी प्रतिभा होती है उसका प्रदर्शन करने का अवसर उन्हें दिया जाता है। इस गतिविधि में विद्यार्थी अपनी प्रतिभा को प्रस्तुत करते हैं और प्रस्तुति के अनुसार कलम, पुस्तिका, अभ्यास पुस्तिका और संगीत आदि की व्यवस्था की जाती है। अब इसको क्रियान्वित किस तरीके से करते हैं, थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। इसके लिए शिक्षक बच्चों के लिए एक दिन डिसाइड करते हैं। सप्ताह में हर दिन आधे घंटे का टाइम उस एक्टिविटी के लिए डिफाइन कर दिया जाता है। आप ये कई तरीके से कर सकते हैं। शिक्षक चाहे तो 2-3 एक्टिविटीज को, फॉर एग्जांपल नृत्य को, गायन को मैन मिक्स कर सकते हैं, या फिर ऐसा कर सकते हैं कि एक सप्ताह हम नृत्य के लिए कंपटीशन कर रहे होंगे, जो जो डांस एक्टिविटीज वाले बच्चे वो शामिल होंगे। अगले हफ्ते लेखन वाली हो सकती है, उसके अगले हफ्ते रंगोली कंपटीशन एक्सेट्रा कर सकता है। इसके लिए इस दिवस में सभी विद्यार्थियों की सहभागिता सुनिश्चित की जाती है। सप्ताह के आरंभ में विद्यार्थी किसी न किसी प्रतिभा को प्रदर्शित करने के लिए अपना नाम सूची में लिखते हैं। सबसे पहले बच्चों की लिस्ट तैयार की जाती है, उससे पूछा जाता है कि आप किस गतिविधि में शामिल होंगे। अगर मल्टीपल गतिविधि है तो बच्चे से पूछा जाता है कि किस गतिविधि में आप शामिल होंगे। बच्चे अपना नाम बताते हैं और शिक्षक सुनिश्चित करते हैं कि कक्षा का हर बच्चा किसी न किसी एक गतिविधि में तो कम से कम शामिल हो। जिन विद्यार्थियों की खेल में रुचि होती है,
शिक्षक उनके लिए खेल प्रतियोगिता का आयोजन कराते हैं। जिन विद्यार्थियों को डांस और सिंगिंग में इंटरेस्ट होता है उनके लिए उन गतिविधियों का आयोजन किया जाता है। कक्षा का प्रत्येक विद्यार्थी क्रमानुसार कविता वाचन, कहानी पाठ, गाने या कोई वाद्य यंत्र बजाकर अपनी कला को प्रस्तुत करता है। साथ ही विद्यार्थी अपनी प्रस्तुति से संबंधित कुछ जानकारियां भी देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर उसने गाना गाया तो ये बताता है कि वो गाना कौन सा था, कैसे सुर बनते हैं, सुर कितने होते हैं, इत्यादि जानकारी बच्चा देता है। इसके अलावा विद्यार्थी जब ये आनंददायक और मनोरंजक वातावरण में रहते हैं तो कक्षा में विद्यार्थियों का मन लगा रहता है। हर दिन उनके लिए आधे घंटे का टाइम उस एक्टिविटी के लिए होता है जिसको एंजॉय करते हैं। अब बच्चे क्लासेस को बंक नहीं करते हैं। बंक नहीं करते का मतलब है कि बच्चे ऐसी स्थिति नहीं बनती कि वो विद्यालय ना जा करके नदी तालाब किनारे जा रहे हो या बागीचों में जा रहे हो। अब बच्चा स्वयं ही अट्रैक्टेड होता है, इंटरेस्टेड होता है, आकर्षित होता है और उत्साहित होता है कि जब ऐसा आनंददायक वातावरण विद्यालय में मिल रहा है तो क्यों ना हो विद्यालय जाए। इससे कक्षा में विद्यार्थियों की उपस्थिति में काफी सुधार होता है और निश्चित तौर पर विद्यालय में विद्यार्थियों की जब उपस्थिति बढ़ेगी तो आगे चलकर जब दूसरे बच्चे देखेंगे स्कूल में इतने बच्चे आ रहे हैं तो विद्यार्थियों के नामांकन दर में वृद्धि हो। तो ये था पहला इनोवेटिव आइडिया जो होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए और बच्चों का इंटरेस्ट बढ़ाने के लिए आपको श्योर इंप्लीमेंट कर सकते हैं, जिसका नाम है प्रतिभा दिवस। आइए बढ़ते हैं हमारे दूसरे इनोवेटिव आइडिया की तरफ जिसका नाम है उपस्थिति और तमगे। कक्षा में विद्यार्थियों की उपस्थिति दर बढ़ाने के लिए शिक्षक ने क्या किया कि वो बच्चों को विभिन्न तमगों से सम्मानित करते हैं। जैसे आप गेम्स स्पोर्ट्स में भी देखते होंगे कि ब्रॉन्ज मेडल मिलता है, सिल्वर मेडल मिलता है और गोल्ड मेडल मिलता है। हिंदी में कांस्य पदक, रजत पदक और गोल्ड मेडल। तो बच्चों को ऐसे ही अलग अलग मेडल दिए जाते हैं उनकी अटेंडेंस के अनुसार। अब इसके बाद बच्चों को बताया जाता है कि आपकी अटेंडेंस के अनुसार आपको मेडल मिलेगा और उस तमगे को आप महीने भर पहन करके अगले महीने तक, पूरे 1 महीने तक पहन करके विद्यालय में आ सकते हैं, जो भी मेडल आपको दिया जाएगा। तो बच्चों को कांस्य पदक, रजत पदक और स्वर्ण पदक टीचर 3 कलर से के या तो पेपर ले सकते हैं या फिर उससे स्केच पेन से 3 रंग के अलग अलग पदक बनाए जाते हैं। इसके बाद ये गतिविधि को बताने के बाद शिक्षक कक्षा कक्ष में एक चार्ट लगाते हैं जिसमें सारे विद्यार्थियों का नाम अंकित होता है और अलग अलग कॉमन दिवस वाइज बना दिया जाता है, दिवस अनुसार बना दिए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल 1 तारीख, 2 तारीख, 3 तारीख, 4 तारीख, बच्चों के नाम के आगे भी ऐसी तालिका बना दी जाती है। बच्चा जब कक्षा कक्ष में आता है तो सबसे पहले वो अपनी अटेंडेंस उस तालिका पे मार्क करता है, प्रेजेंट लिखता है और अगर कोई बच्चा एब्सेंट है तो टीचर काउंट करके जो बच्चे एब्सेंट है उनके में लाल कलर से ए लिख देते हैं। अंत में, महीने के अंत में ये अटेंडेंस नोट की जाती है। बच्चा स्वयं जब आकर के तालिका में अपनी अटेंडेंस लिखता है, प्रेजेंट या एब्सेंट, तो वो भी दूसरों को भी काउंट करता है कि इसको कितना मिला, मुझे कितना है। जब बच्चों को एहसास होता है कि मेरा कम है तो कोशिश करता है कि मैं भी लगातार विद्यालय आऊं। इसके बाद शिक्षक महीने के अंत में काउंट करते हैं जिस बच्चों की अटेंडेंस सबसे ज्यादा रहती है। उदाहरण के तौर पर 90 से 100% जिन बच्चों की अटेंडेंस है उन्हें स्वर्ण पदक या गोल्ड मेडल मिलता है। जिन बच्चों की अटेंडेंस 75 से 90% तक है उन्हें रजत पदक मिलता है और जिन बच्चों की अटेंडेंस 50 से 75% है उन बच्चों को कांस्य पदक देकर सम्मानित किया जाता है। बच्चे इन पदक को महीने भर कैरी करते हैं, अगले महीने फिर डिसाइड होता है और उसके अनुसार बच्चों को पदक दिए जाते हैं। इससे होता क्या है कि वो बच्चे जिनको पदक नहीं मिलते, जिनकी अटेंडेंस 50% से कम है, वो लगातार अब प्रयास करते हैं कि उनको भी मेडल मिले, वो भी साथी विद्यार्थियों की तरह अलग से पहचाने जाए और उनके गले में भी एक मेडल हो। इससे जो साथी बच्चे हैं उनके अंदर भी एक ललक पैदा होती है कि वो भी विद्यालय जाए। आइए बढ़ते हैं हमारे तीसरे इनोवेटिव आइडिया की तरफ जिसका नाम है हंसो जीवन। किसी भी काम को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए मनोस्थिति का सकारात्मक होना बहुत आवश्यक है। अगर हम मन से सकारात्मक है तो कठिन से कठिन काम भी
हम बड़ी आसानी से कर देते हैं। अगर हम खुद उत्साहित हैं, अंदर से खुश हैं, तो कोई काम भले भी बोरिंग हमें क्यों ना लगता हो, जब हम अंदर से खुश होते हैं तो हम फिर भी उसे बड़ी आसानी से कर लेते हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए शिक्षक ने एक इनोवेटिव आइडिया दिया जिसका उन्होंने नाम रखा हंसो जी भर के। इसके अंतर्गत कक्षा का प्रत्येक विद्यार्थी बारी-बारी से अपनी प्रतिभा अनुसार कक्षा के बाकी विद्यार्थियों को का काम करता है। इससे विद्यालय में या कक्ष में हँसने-हँसाने का एक वातावरण तैयार होता है और जो बच्चों को आकर्षित करता है कि वो विद्यालय आए। इस के किस तरीके से क्रियान्वित किया जा सकता है योजना अनुसार, आइए थोड़ा-सा इस पे बात कर लेते हैं। इसके लिए विद्यार्थियों को शिक्षक इस गतिविधि के बारे में बताते हैं कि ऐसी गतिविधि है जिसमें हम एक-दूसरे को हँसाना है। शिक्षक इन विद्यार्थियों से कहते हैं कि सभी को मिलकर एक-दूसरे को हँसाना है, प्रसन्न करना है। इसके लिए वो कोई या तो चुटकुला सुना सकता है या फिर कोई रोचक कहानी भी बच्चों को सुनाई जा सकती है। इसके अलावा बच्चे चाहें तो एक्ट करके भी कोई कहानी सुना सकते हैं या उसका वृतांत बता सकते हैं, रोल प्ले के माध्यम से। इसके अलावा बच्चों को बताया जाता है कि महीने के हर शनिवार को ऐसी गतिविधि की जाएगी, चुटकुले, रोचक कहानी, एक्टिविटीज़ इत्यादि करें। अब कहते हैं कि दिल खोलकर हँसने-हँसाने के अनेक लाभ हैं। जैसे इससे तनाव दूर होता है, ऊर्जा का बराबर संचार होता है इत्यादि। पर प्रश्न ये उठ सकता है कि सर हँसना, हँसाना, उत्साहित रहना, हँसमुख रहना, चंचल रहना तो बच्चों की स्वाभाविक प्रक्रिया है। तो फिर हँसने-हँसाने का इनोवेटिव आइडिया क्यों? कई सारी थ्योरीज़ कहती हैं, कई सारे ऐसे साइंटिफिक एग्ज़ाम्पल्स हैं जो ये बताते हैं कि बच्चों को भी तनाव होता है। बच्चे भी अपने अलग-अलग परिवेश के अनुसार तनाव कम या ज़्यादा हो सकता है, लेकिन बच्चों को भी तनाव होता है। जब बच्चा घर से विद्यालय आता है तो किसी हो सकता है किन्हीं और दूसरी गतिविधियों में उसका दिमाग हो, उसके पिता कोल्ड ड्रिंक करके आए हों, उसकी माँ को मारा हो। बच्चा कार्टून देख रहा हो और उसे बोल दिया गया हो कि जाओ विद्यालय जाओ। बच्चे के कोई रिश्तेदार, कोई चाचा, कोई मौसी या उनके लड़के-बच्चे घर आए हुए हैं। बच्चे का खेलने का मन है, लेकिन उसे स्कूल भेज दिया गया हो। या बच्चा स्कूल आ रहा हो तो रास्ते में कोई एक्सीडेंट वगैरह देख लिया हो। ऐसी कई सारी गतिविधियाँ कई सारे कारण हो सकते हैं जिससे बच्चों के मन में तनाव हो सकता है। जब विद्यार्थी एक साथ बैठकर शिक्षक गतिविधि के क्रियान्वयन के लिए जैसे मैंने कहा शनिवार का दिन चुनते हैं और दिन निर्धारित होने के बाद सभी विद्यार्थी अपने-अपने स्तर पर तैयारी करते हैं। कोई कहानी ढूँढता है, कोई चुटकुला लिखता है। इसके बाद शिक्षक विद्यार्थियों को स्पष्ट कर देते हैं कि हँसने-हँसाने के लिए किसी का मज़ाक या उपहास उड़ाने की आवश्यकता नहीं है। किसी के लिए भला-बुरा कहने की आवश्यकता नहीं है और सिर्फ चुटकुलों के माध्यम से या या किसी को हँसा नहीं सकते हैं। कोई रोचक कहानी इत्यादि या वृतांत को ही आप इस तरीके से बता सकते हैं कि हँसी छूट जाए। निर्धारित दिन विद्यार्थी बारी-बारी से आकर अपनी इच्छानुसार चुटकुला, गीत, कोई रोचक अभिनय, कहानी इत्यादि साथी बच्चों को सुनाता है। इस साप्ताहिक गतिविधि का प्रभाव दैनिक उपस्थिति पर पड़ता है और सभी विद्यार्थी खुशी-खुशी विद्यालय के आने के लिए तत्पर होते हैं। बहुत छोटे-छोटे से लेकिन कारगर इनोवेटिव आइडियाज़ जिनका अगर इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपर वे में किया जाए, क्रियान्वयन प्रॉपर वे में किया जाए, तो बच्चों की जो अटेंडेंस है, जो उपस्थिति है, उसे निश्चित तौर पर बेहतर किया जा सकता है। तो ये थे आज के 3 इनोवेटिव आइडियाज़ जो मुझे आपके साथ साझा करने थे। अगर आपके मन में कोई एक्सपीरियंस हो जो आप हमारे साथ साझा करना चाहते हैं या फिर आपके कोई अनुभव, कोई सुझाव हो जो आप हमारे साथ साझा करना चाहते हैं या फिर आपके कोई प्रश्न है, तो आप निश्चित तौर पे अपने प्रश्न हमारे साथ पूछ सकते हैं, अपने प्रश्न कर सकते हैं। हमारे साथ नवाचारों के इस सफर में शामिल होने के लिए और मुझे सुनने के लिए आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद। हम उम्मीद करते हैं कि इतने दिनों से जो नवाचार हम आपके साथ साझा कर रहे हैं, जो आप जैसे किसी शिक्षक को नहीं दिए हुए हैं। उन नवाचारों में से कोई भी कम से कम एक नवाचार जो आपको अच्छा लगा, आप कम से कम एक नवाचार को अपने विद्यालय में क्रियान्वित करेंगे जब विद्यार्थी विद्यालय आने प्रारंभ कर देंगे। और यकीन मानिए इसके सकारात्मक प्रभाव आप स्वयं महसूस करेंगे अपने विद्यार्थियों में, स्वयं में और अपने विद्यालय में। इस उम्मीद के साथ कि आप
इन इनोवेटिव आइडियाज में से कम एक इनोवेटिव आइडियाज तो हमारे बच्चों के भविष्य, हमारे विद्यार्थियों को भविष्य बनाने के लिए आप क्रियान्वित कर रहे होंगे। मैं धीरेन्द्र आज आपसे विदा लेता हूँ। कल फिर मुलाकात होगी किसी दूसरी केस स्टडी के किन्हीं दूसरे नवाचारों के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।